आज इस कालांश में ठगधिकार में दो विधि सूत्रों की मैं चर्चा करना चाहूँगा। प्रथम है धर्मम चरति, क्या है? धर्मम चरति। और द्वितीय सूत्र है शीलम। और क्रमशः देखते हैं। धर्मम चरति सूत्र क्या कहना चाहता है कि धर्मम इस द्वितीयांत सुबंत से चरति, चरति मीन्स आचरण करने वाला, चरति मीन्स आचरण करने वाला, इस अर्थ में तद्धित संज्ञक ठक प्रत्यय होता है। फिर दोबारा सुनिएगा, धर्मम इस द्वितीयांत सुबंत से चरति, चरति मीन्स आचरण करने वाला अर्थ में तद्धित संज्ञक ठक प्रत्यय होता है। ठक में से भी ठ हलंत मात्र शेष रहता है। कै हलंत की हलंतम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। ठ में दिया हुआ अ है वह उच्चारणार्थक है, मात्र ठ हलंत शेष रहता है। आगे बढ़ता हूँ, एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे धार्मिक है, क्या? धार्मिक है। धर्मम चरतीति, धर्मम चरतीति अर्थात धर्म का आचरण करने वाला, धर्म का आचरण करने वाला वह होता है धार्मिक है। सर्वप्रथम धर्मम चरति सूत्र द्वारा धर्म इस द्वितीयांत सुबंत प्रातिपदिक से चरति अर्थात आचरण करने वाला अर्थ में तद्धित संज्ञक ठक प्रत्यय हुआ। तो आ गया, बना धर्म धन ठक, ठक में से भी ठहलन शेष रहा। फिर है कृतधित समासा सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। किसकी? धर्म धन ठहर की। सुपो धातु प्रातिपदिकों सूत्र द्वारा सुप का अर्थात अम का लोप हो गया। लोप होने पर धर्म और ठ ये शेष रहा। ठसेक है सूत्र द्वारा ठ हलंत के स्थान पर इक आदेश होता है। इक आदेश होने पर बना धर्म धन इक। कितिच सूत्र, कितिच सूत्र क्या क्या कहना चाहता है? कित परे रहते। देखिएगा, ठक में से क्या हलंत की इत संज्ञा हुई थी, इसलिए वह कित है। कितिच सूत्र कहना चाहता है कित परे रहते आदि अच को वृद्धि आदेश हुआ, अर्थात धर्म के ध में दिए हुए अ को वृद्धि आदेश हो गया आ, तो बना धर्म धन इक। यचिभम सूत्र से धर्म की अब हम करेंगे भय संज्ञा। भय संज्ञा होने के बाद यस्यतिज सूत्र द्वारा भय संज्ञक धर्म के अंत्य वर्ण मैं के ए का लोप हो गया, तो बना धर्म धन इक। दोनों को जोड़ा तो बन गया धार्मिक। स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु और स हलंत का रुत्व विसर्ग करने पे धार्मिक है प्रयोग सिद्ध होता है। हाँ, दूसरे विधि सूत्र है शीलम। ये सूत्र क्या कहना चाहता है कि स्वभाव है इसका, स्वभाव है इसका इस अर्थ में प्रथमांत प्रतिपदिक से ठक प्रत्यय होता है। एक शब्द है आपूपिकः, शब्द है आपूपिकः। आपूपिकः का लौकिक विग्रह होता है अपूप भक्षणम शीलम अस्य। क्या है? अपूप भक्षणम शीलम अस्य अर्थात मालपुए खाने के स्वभाव वाला, स्वभाव है इसका। शीलम
विधि सूत्र द्वारा स्वभाव है इसका इस अर्थ में अपूपसु इस प्रथमांत प्रतिपदिक से, अपूपसु इस प्रथमांत प्रतिपदिक से तदित संज्ञक ठक प्रत्यय हो गया। ठक में से भी ठ हलंत मात्र शेष रहा तो बना अपूपसुधन ठ हलंत। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय अपूपसुधन ठ हलंत की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रतिपदिकियों से सुप का लोप अर्थात सु का लोप हो गया। अब स्थिति बनी अपूप धन ठ हलंत। ठ से एक है सूत्र द्वारा, ठ हलंत के स्थान पे इक आदेश होता है, तो ठ हलंत के स्थान पे इक आदेश होने पर अपूप धन इक, ऐसी स्थिति आ गई। कितिच सूत्र द्वारा, कितिच सूत्र कहना चाहता है कित परे रहते, क्योंकि ठक में से क हलंत की इत संज्ञा हो चुकी है इसलिए वह कित है। कित परे रहते आदि अच, अपूप के आदि ए को वृद्धि आदेश आ हो गया तो बना आपूप धन इक। यचिबम सूत्र से आपूप की अब हम करेंगे भय संज्ञा, और यशेति सूत्र से आपूप के अंत्य ए वर्ण प के ए का लोप होकर आपूप धन इक और बना आपूपिक, आपूपिक। सोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु और स हलंत का रुत्व विसर्ग करने पर आपूपिक प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों, आज मैंने आपसे दो विधि सूत्रों की चर्चा की। धर्मम चरति, जिसका उदाहरण था धार्मिक है, इसको मैंने सिद्ध करके बताया, और दूसरा विधि सूत्र है शीलम, और शीलम का उदाहरण मैंने बताया आपूपिके, मालपुए खाने के स्वभाव वाला स्वभाव है इसका, इस अर्थ में था। इसकी भी मैंने आपको सिद्धि करके बताई। अगले कालांश में फिर नया प्रत्यय लेकर के मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।